हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ई शिक्षण यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का, उसके बारे में। 3 टाइप्स की रिएक्शन आज करेंगे: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी जो बच गई वो अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितने टाइप्स की रिएक्शन है यहाँ लिखा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही हो रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ना। इस केस में क्या है कि जब दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, वो क्या होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी। जिस रिएक्शन के अंदर 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हों, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हों, वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। इस केस में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो इधर एक O था, इधर O2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2Mg बन गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। इस केस में क्या हो रहा है? कौन कौन कंबाइन हो रहा है? इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके, 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आगे चलें तो अगला जो है एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इस केस में क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो बर्न कर रही है ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। ये रिएक्शन भी कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस किस का कॉम्बिनेशन हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है कार्बन जो है बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एयर का मतलब है ऑक्सीजन। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब 2 सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस दे रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन कौन कंबाइन कर रहा है? कंबाइन कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है फोर्थ, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं। ये कंबाइन कैसे हैं? ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि H+ बनाता है तो इसके साथ Cl नेगेटिव एक एटम आएगा। ऐसे ही कार्बन क्या करेगा? 4 शेयरिंग करेगा 4 की, तो उसके साथ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाता है। ये 9th क्लास में थे। आई होप आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो फिर भी आ जाएगा समझ, वैसे भी देखोगे ध्यान से तो। H2 + Cl2 क्या बना रहा है? 2HCl। अब भी कंबाइन कैसे हुआ? हमें पता है हाइड्रोजन एक प्लस का बनाता है, Cl नेगेटिव बनाता है। एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज, HCl बना दिया। लेकिन इधर तो क्या है? H2 है, इधर Cl2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो अगला एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल है सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। क्या कह रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है। इस केस में भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो सोडियम मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और हमें क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। हमें पता है सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है। इस केस में दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी, दोनों के बीच में NaCl बना देगा। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जो आयरन पाउडर है जब उसको हीट कर रहे हैं सल्फर के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, आयरन सल्फाइड मिल रहा है। उस केस में आयरन सल्फाइड मिल रहा है। इस केस में क्या है कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन क्या होती है रिएक्शन कि टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ आ गई होगी, कई एग्जाम्पल हो गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगला एग्जाम्पल एक और है, इसमें देखो तो क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अब हमें पता है ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। भाई CaO जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस। ये मिलता है हमें CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद इस केस में देखें तो क्या हो रहा है, इसमें भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस केस में भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट अगले केस में है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। यहाँ भी क्या है, दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस केस में भी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अगला एग्जाम्पल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दोनों जो कंपाउंड हैं वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, या ऐसे गिवन दे देगा कि ये बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, 9-10 एग्जाम्पल हो गए। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2SO2 + O2 2SO3 ये बना रहा है। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। आगे देखिए अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है। उस केस में क्या था, उस केस में था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना एक टाइप से। यहाँ क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होने का मतलब स्प्लिट होना, टूटना। तो डेफिनेशन देखो कि दोज रिएक्शन इन विच a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction।
क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस है वो स्प्लिट अप हो रहा है इनटू 2 और 3 सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। वो क्या है, डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगी, ये या तो अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा होगी। और दूसरा ये क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बी। उसमें क्या होता था, उसमें दो के जुड़ने के बाद एक मिल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस स्प्लिट होके 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसकी जस्ट ऑपोजिट कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी जस्ट ऑपोजिट। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पर वो हमें दे रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वो क्या है, लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं, इसको हम कर रहे हैं हीट। तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा सिंपलर फॉर्म में। एक तो क्विक लाइम, सॉरी हाँ लाइम जो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस केस में देखूं तो क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस स्प्लिट होके 2 के अंदर सिंपलर फॉर्म में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल दे दोगे, उसके बाद नेक्स्ट देखो। कि जब हीट हम अप्लाई कर रहे हो, कैरिड आउट हो रही हो रिएक्शन के अंदर, डिकम्पोजिशन के अंदर, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं उस रिएक्शन को। देखो कह रहा है कि जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहा है, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट जो है उसको हीट कर रहा है, किसके साथ, हीट कर रहा है, किसी के साथ नहीं, सिर्फ हीट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज का मतलब स्प्लिट हो रहा है 2 सिंपलर, किसमें, एक तो पोटेशियम क्लोराइड में और दूसरा ऑक्सीजन में। मतलब क्या हो रहा है रिएक्शन में कि भाई एक लिया था सब्सटेंस और वो कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर, तो क्या हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया। रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन होगी। कब हुई, जब हमने हीट सप्लाई की। तीसरा देखो, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट ले लिया FeSO4, हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हमें मिल गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक ही सब्सटेंस 3 सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया, स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब है रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया होगा। कॉम्बिनेशन में क्या था कि 2 या उससे ज़्यादा मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ क्या है कि जो एक सिंगल है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर जो कंपाउंड है उसमें स्प्लिट हो रहा है। तो आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक डाउन्स टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। दिस कैन बी रिटन एज, तो क्या कह रहा है इस केस में कि जो लीड नाइट्रेट है उसको हीट कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल रहा है, लीड नाइट्रेट को हीट करने के ऊपर हमें मिल रहा है लीड मोनोऑक्साइड येलो कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब कि
एक सब्सटेंस कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 3 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है एक सब्सटेंस। तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ये प्रोसेस दिया है कि करके कैसे देखेंगे। तो जो लीड नाइट्रेट पाउडर है उसको ले लिया, कलरलेस कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद जो ब्राउन फ्यूम्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वो इवॉल्व होंगे, और जो ग्लोइंग स्प्लिंटर जब उसके पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, आग को पकड़ लेगा, आसानी से बर्निंग करेगा। और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, और येलो जो है सॉलिड वो लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा उसके अंदर। वो क्या है, लीड मोनोऑक्साइड है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर करें, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कब होगा, जब मान लिया वाटर को एसिडिफाइड कर लिया, वाटर के अंदर कुछ डाल लिया। अब यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि भाई जो सिंगल कंपाउंड था वाटर को, उसको स्प्लिट कर दिया किस में, 2 सिंपलर सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो क्या लिखोगे कि भाई जो सिंगल कंपाउंड है वाटर, उसको स्प्लिट कर दिया 2 सिंपलर सब्सटेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके एक्शन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। किसका, वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो करते कैसे हैं इसमें, ये दे रखा है कि भाई इसके अंदर क्या ले लिया, वाइड माउथ ग्लास बोतल ले ली भी, उसको स्टैंड पे इस प्रकार से फिक्स कर दिया जैसे इसमें दिखा रखा है। रबड़ कोक ले लिया, 2 होल हैं उसकी नेक के अंदर बोतल में, और उनमें से कार्बन रोड यहाँ से लगा दी, ये एक येरी और एक येरी। उसके बाद कह रहा है कि इसको टाइटली क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। इसमें जो ग्रेफाइट की रोड थी वो हमने ले ली, कार्बन रोड। उसके बाद कह रहा है 2/3 इसको फिल कर दिया वाटर के साथ। इसमें कुछ ड्रॉप किसकी डाल दी, डाइल्यूट H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों डाल दी, कि भाई ये आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज होने का मतलब है क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद 2 सिंपल टेस्ट ट्यूब ली सिमिलर, उसको क्या कर दिया हमने, केयरफुली इन्वर्ट कर दिया 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। यहाँ हमने डाल दिया उन इलेक्ट्रोड के ऊपर दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट अगला स्टेप है कि भाई जो ये इलेक्ट्रोड हैं इनको हमने कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया लेफ़्ट साइड, और राइट साइड को हमने किससे कर दिया, पॉजिटिव से। तो इस केस में जो नेगेटिव है वो कैथोड, पॉजिटिव क्या बन गया, एनोड बन गया इस केस में, जो पॉजिटिव से कनेक्ट करा है। उसके बाद है कि जो नेगेटिव टर्मिनल ये लिख रखा है हमने कनेक्ट किया कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट को हमने पॉजिटिव से किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो हम देख रहे होंगे कि उसमें पीछे चलूं तो इधर देखें, इधर क्या हो रहा है कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे ये बबल्स रहे, इसमें ये रहे। अब इस केस में क्या हो गया कि वाटर जल्दी जा रहा है नीचे डाउन, देखो इसमें, और इसमें धीरे धीरे जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसमें कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट होने में, इसमें वाटर जल्दी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब गैस ज़्यादा इवॉल्व हो रही है इस केस में। जबकि इस केस में क्या हो रही है, दूसरे वाले केस में, उस केस में कम गैस इवॉल्व हो रही है। तो आगे यही दे रखा है, जो बबल्स हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं बबल्स। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं। जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम नहीं है, ये अभी मैंने दिखाया था कि एक के अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा गैस बन रही है, एक के कम। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सेम नहीं है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या था, डबल द वॉल्यूम ऑफ
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब है इधर जो वॉल्यूम बनेगा वो दुगना होगा इधर वाले से, जो ये वॉल्यूम बन रहा है। क्यों? ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, ये वॉल्यूम है हाइड्रोजन का। भाई इधर क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इधर कौन जाएंगे? जनरली पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव, मतलब H2 इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा। ऑक्सीजन कैसा बनाता है? नेगेटिव आयन बनाता है, वो किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा जनरली। तो इस केस में इधर क्या हो जाएगा फिर? ऑक्सीजन हैगी। अब ये कह रहा है ये ऑक्सीजन इवॉल्व इस केस में हो रही है। अब यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन H2 जो वाटर था, वाटर के अंदर हमने क्या लिया था? वाटर के अंदर क्या होता है? H2O होता है वाटर के अंदर, H2O। हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2। ऑक्सीजन कितना? 1। मतलब वॉल्यूम क्या होगा? 2:1 होगा वॉल्यूम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो 2:1 होगा। यही कह रहा है यहाँ कि जब वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, उसको चेक करेंगे तो जो लेफ्ट साइड पे है बर्निंग करने पर कैसी साउंड देगा? पॉपिंग साउंड देगा, लिटिल एक्सप्लोजिव साउंड देगा। उसका मतलब क्या है वो? उसका मतलब है वो क्या है? हाइड्रोजन है, और वो डबल है किस वॉल्यूम की? राइट साइड वाले वॉल्यूम से डबल है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है? राइट साइड में जो वॉल्यूम है और जो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है, लेफ्ट वाला राइट वाले के डबल है, 2:1 में है। कारण क्या है? कि भाई 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं वाटर में और 1 पार्ट किसका है? ऑक्सीजन का है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, 2 डबल होगी वॉल्यूम और उधर हाफ होगी। उसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। यहाँ क्या दे दिया? लिक्विड फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड। जो इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करा रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसके अंदर सेपरेट आउट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। अब Cl2 होता है तो इधर 2 लगा दूंगा, 2 लगाते ही इधर 2Na, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का कहाँ यूज हो रहा है हम देख रहे हैं अभी। अब भाई ये इसकी ऑक्साइड और यह क्या है? क्लोराइड फॉर्म है, ये क्लोराइड है और ये ऑक्साइड रही। तो इनसे प्योरीफाइंग करने में काम हो रहा है मेटल का। मेटल को क्या कर रहे हैं? प्योरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, when electric current is passed through molten aluminum oxide it decomposes to give aluminum metal and oxygen। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब प्योर मेटल मिल रही है। डिकम्पोज हो गया ये 2 सब्सटेंस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, जब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में, जो लाइट एनर्जी है उसी से वो किस में हो रहा है? सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। एक सब्सटेंस किस में हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया, एक ही सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? डिकम्पोज हो गया। यूजेस ऑफ डिकम्पोज मैंने बता दिया कि एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है सेवरल मेटल्स को। नेचुरली अकरिंग जो उसके क्या हैं? मेटल क्लोराइड, मेटल ऑक्साइड। अभी हमने पीछे देखा था, क्या देखा था पीछे? कि ये देखो इधर सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकाला, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये नेचुरल अकरिंग स्टेट है, इनसे हमने ये एक्सट्रैक्ट की प्योर मेटल हमने निकाली। तो ये काम किसका है? डिकम्पोजिशन का है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ एक प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है X, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जो होता है चूना, उसका यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला होता है
CaO, ये फॉर्मूला होता है। अब रिएक्शन विद वाटर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया था, इसकी रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ H2O, तो क्या आया था CaOH होल ट्वाइस, यही तो आया था। Ca हो गया एक Ca हो गया। O कितने हैं, एक ये रहा 2 O, और H भी कितने 2 OH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आया था। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को। हाईली जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या ले रहा है, स्थान ले रहा है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब जो हाईली रिएक्टिव है एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये एग्जाम्पल है कि जिंक स्ट्रिप को हमने, जो जिंक मेटल की स्ट्रिप थी उसको हमने प्लेस्ड किया कॉपर सल्फेट के अंदर, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिला, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया ब्लू कलर का, जिंक उसके अंदर हमने डिप करी सिल्वरी जो वाइट है, तो इस जिंक ने क्या करा, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद रिएक्शन कर ली, यहाँ खुद रिएक्शन करके ZnSO4 बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और इस कॉपर को क्या कर दिया, अलग से बाहर निकाल दिया, रेड ब्राउन कलर जो है, और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कलरलेस। तो इस केस में क्या हो रहा है, मतलब एक जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्यों हुई यहाँ कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसका मतलब ये रिएक्टिविटी कहाँ है, मैं अभी दिखा दूँ ये रिएक्टिविटी। 1 मिनट, मैंने डाली भी है शायद, इसमें नहीं डाली, 1 मिनट में डाल दूंगा, अभी थोड़ी देर में, अभी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ ये रिएक्टिविटी, ये रही। ये रिएक्टिविटी रही। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये रिएक्टिविटी रही, कौन सा, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये वाले ऊपर वाले, हाईली रिएक्टिव, नीचे जैसे ही जाएंगे लिस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। अब हम देखें कॉपर यहाँ है, जिंक यहाँ है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए तो उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को, कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया इसीलिए। अब देखो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगला एग्जाम्पल है नेक्स्ट, यहाँ क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम। इस केस में मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, कॉपर को सल्फेट कर, जो कॉपर में सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ से कॉपर को हटाकर खुद आ जाएगा, सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या हो गया, इस केस में भी कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको ध्यान से देखो, सिंगल का मतलब है सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ गया, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर यहाँ से हटाया। जब डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा इससे आगे, उसमें और ध्यान से देखना तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ पूछे तो भाई यहाँ मैग्नीशियम, रीजन भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है किससे, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि कॉपर सल्फेट है और आयरन है, इस केस में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या बना देगा, सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा।
नेक्स्ट, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बता दी, याद कर लेना। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ये हैं, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, फिर उससे भी लेस रिएक्टिव ये। उसके बाद देखो ये इधर डाल के दे रखा है, दिखा रखा है कि नेल्स ले ली, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ब्लू सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ग्रीनिश सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। आयरन नेल्स थी, आयरन नेल्स के बाद हमें ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया, और जो कॉपर है वो इस पे, जो नेल्स थी इसके ऊपर क्या हो गया, लेयर बना दी उसने रेड ब्राउन कलर की। उसके बाद देखो आगे फोर्थ में क्या कह रहा है कि भाई कॉपर जो क्लोराइड है वो लीड के साथ जब रिएक्शन कर रहा हूँ तो इस केस में लीड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लीड क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा PbCl2, और कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों हो रहा है यहाँ ऐसा बता दिया मैंने कि ये वाला जो है लीड जो है हाईली रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद है एग्जाम्पल 5 कि कॉपर स्ट्रिप को प्लेस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, देन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड। ये 5वां एग्जाम्पल है कि भाई जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉपर स्ट्रिप डाली, अब इस केस में कॉपर रिएक्टिव ज़्यादा है सिल्वर से, तो मतलब ये क्या करेगा, कॉपर इस सॉल्यूशन के साथ जाएगा, अपना रिएक्शन करके अपना सॉल्यूशन बना लेगा नाइट्रेट के, और यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा किसको, जो Ag है, जो सिल्वर है उसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से 2AgNO3 प्लस ये करूँगा तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ Ag को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर ने, मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर। उसके बाद अगला है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड डाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, आयरन जो फेरस क्लोराइड है, आयरन 2 क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब यहाँ देखो कि भाई हाइड्रोजन था और इधर क्या है, Fe है, Fe ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, आयरन, आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दिखा रहा है। उसके बाद है मैग्नीशियम और HCl डाल रहा हूँ तो Mg तो और ऊपर है, उस सीरीज में हम देख रहे थे, तो ये भी किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से और खुद का सॉल्यूशन बनाएगा Mg। अब एक बात है कि भाई Mg 2 पॉजिटिव बनाता है और Cl 1 नेगेटिव, तो Cl के 2 चाहिए, क्यों चाहिए 2, भाई 2 नेगेटिव बनाने के लिए ताकि चार्ज बराबर हो जाए, इसीलिए Cl2 ले लिया। और इधर भी ऐसा ही था, ध्यान रखना ये 9वीं क्लास की बातें। अब ये Cl2 क्यों लिया है, ये चार्ज बराबर करके यहाँ Cl2 आ गया। अब यहाँ 2 लिया है Cl तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है और 2H मतलब H2 जो है वो रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी कैसी है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। उसके बाद क्लोरीन, मतलब ये क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इस केस में यहाँ देखो सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। उसके बाद है क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन लेस रिएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट देखूं तो कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम, इस केस में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद इधर देखें आयरन जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, भाई एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 बन गया और यहाँ से
2Fe बाहर चला गया। कहने का मतलब है आयरन डिस्प्लेस कर दिया किसने, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया 2-3 बार देखोगे, सोल्व करके देखोगे, खुद से समझोगे तो आ जाएगा समझ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।